नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाएं। चलिए सीधे आते हैं हमारे खास विषय पर। वास्तु का ये महा उपाय, जी हाँ, वास्तु का ये खास उपाय आपको संतानहीनता से मुक्ति दिलाए। सबसे पहली बात, संतानहीनता क्यों? और संतान बहुत बड़ा एस्पेक्ट है लाइफ का। देखिए, वास्तु शास्त्र की अगर बात करें तो संतान का जन्म जो है वो जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर शादी के कुछ साल बीतने के बावजूद भी सब कुछ अगर ठीक है, फिर भी आपको संतान नहीं हो रही है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष का कारण हो सकता है। देखिए, चिकित्सा के साथ साथ अगर सब कुछ ठीक है, मेल एंड फीमेल, इसके साथ साथ घर का वास्तु भी बहुत बड़ा कारक बनता है संतानहीनता के लिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की अलग अलग दिशाओं से प्राप्त अलग अलग एनर्जी भी निर्धारित करती है कि आपके जीवन में संतान की उत्पत्ति किस समय होगी और कैसी होगी। अगर सब कुछ ठीक है तो जीवन में सही समय पर विवाह भी हो जाता है, साथ के अंदर सही समय पर संतान भी हो जाती है। उसके विपरीत अगर वास्तु ठीक नहीं है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। वास्तु ठीक ना होने का सबसे बड़ा कारण है संतानहीनता का ईशान कोण, बृहस्पति की दिशा। देखिए, अगर घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में कोई वास्तु दोष है तो संतानहीनता की बहुत बड़ी समस्या है। ईशान कोण का कटा फटा होना, ऊंचा होना, सीढ़ियां होना, वहां पे टॉयलेट होना संतान सुख होने में रुकावट पैदा करता है। ईशान कोण के पूरी तरह से अवरुद्ध होने पर संतान प्राप्ति में बड़ी बाधा आती है। इसके लिए ईशान कोण में कोई भी वास्तु दोष हो तो सबसे पहले उस वास्तु दोष को दूर कराना चाहिए। देखिए, इसके लिए वास्तु का एक ग्रंथ भी है, पुष्पदंत पद, इसमें इसकी व्याख्या की हुई है। उसमें यह भी बताया हुआ है कि अगर घर पश्चिम दिशा में हो तो उसका मेन गेट कहाँ होना चाहिए ताकि आपको संतान की प्राप्ति हो। और उसके बाद में अगर एक और पार्जन्य पद ये भी दिखाता है कि किस प्रकार की संतान पैदा होगी अगर आपके घर का मेन एंट्रेंस गेट अलग अलग दिशाओं में हो। तो ज्योतिषीय अनुसार से अगर देखा जाए तो हरिवंश पुराण में संतान गोपाल यंत्र और संतान गोपाल साधना भी बताई गई है। अब देखिए, हम बहुत सारी विशेष चीजों पर ध्यान देंगे जो जनरलाइज्ड। कमरे में हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जो आपका बेडरूम हो पति पत्नी का, उसमें हमेशा फल रखें और वहां पर अनार भी जरूर रखें, और साथ में विशेष काम करें, थोड़े से जौ बो दीजिए और उसे भी अपने कमरे में रखिए, नियमित रूप से उसको पानी डालिए, वो भी फर्टिलिटी का कारक है। एक बात तो और ध्यान रखें, पत्नी को पति के बाईं दिशा में ही सोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें, पति पत्नी का बिस्तर छत के बीम के नीचे बिल्कुल ना हो। और जो नव दंपत्ति हैं उनके लिए नॉर्थ वेस्ट कमरा आदर्श माना जाता है। गर्भ धारण करने के बाद में दंपत्ति को दक्षिण पश्चिम के कोने में ही सोना चाहिए। लेकिन अब है रामबाण उपाय का समय। क्या करें? वास्तु का ये महा उपाय आपको संतानहीनता से मुक्ति दिलाए। जी हाँ, वास्तु शास्त्र में हाथी
फर्टिलिटी का कारक माना जाता है। जो भी दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार का हाथी अपने कमरे में लगाना चाहिए। और ये हाथी है पारद का हाथी, मेटेलिक हाथी। इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि जो हाथी है इसकी सूंड जो है ऊपर की तरफ हो और ये गज जो है वो मस्त हो। इस बात में बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसे ऐसे रखा जाना चाहिए कि ये हाथी का जोड़ा बना है, दोनों की सूंड ऊंची हो और एक स्पेशल जो स्थिति है ये मस्त कंडीशन दिखाए, तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति जरूर होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोता और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।